शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी काव्य जगत के विलक्षण लोकप्रियता हासिल करने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन का एक काव्य गीत जिसका नाम है, जिसका शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पढ़ाने जा रहा हूँ। इस गीत में जीवन रूपी लक्ष्य को अंधकार रूपी धूप के आने से पहले प्राप्त करने की बात कही गई है। कवि ने इस कविता के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से बहुत ही हमें प्रेरित करने की कोशिश की है कि किस प्रकार से ये जीवन रूपी जो लक्ष्य है प्राप्त करने में हमें अहम भूमिका समय की होती है। और इसमें कवि ने बहुत ही साधारण शब्दों का प्रयोग किया है, तुकबंदी के माध्यम से गेयता को परिचय दिया है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के गेयता के गुण इसमें विद्यमान हैं। अब मैं गीत पंक्तियों के माध्यम से आपको इसकी व्याख्या करने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है। जैसा कि आपने देखा कि इस कविता में, इस गीत में, जिसका शीर्षक हमने बताया कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कवि ने प्राकृतिक माहौल को भी आपके सामने रखने का प्रयास किया है। एक पंक्ति हम लोग देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आगे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे। यह धान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। यह धान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और आगे कवि स्वयं के बारे में कहते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ कितने किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में भी बोलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से कवि हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता या गीत के माध्यम से हमें अपने जीवन को ससमय, समय के रहते ही प्राप्त करने की बात कही है। यहाँ कहते हैं कवि कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कभी कभी हम लोग अपने घर से चलते हैं, कामों पर जाते हैं और रात्रि का भय हमें सताते रहता है। इस कारण से वे कवि कहते हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। और जब बहुत दूरी तय करके हम लोग कहीं नहीं जाते हैं और रात होने का भय हो जाता है, तो हम लोग चाहते हैं कि समय रहते अपनी मंजिल पर, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएं। और यह जब हम, आप या कोई भी यह जब सोचता है, तो दिन का थका हुआ भी कोई भी व्यक्ति, हम लोग दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, इसके बावजूद जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह टेक की पंक्ति है। इस पंक्ति के माध्यम से बताया जा रहा है कि समय जल्दी जल्दी निकल जाता है, हम उसे देख नहीं पाते और हम लोग उसकी
आशा बनाए रखते हैं कि अभी तो समय है, अभी तो समय है। यहाँ फिर से हम लोग देखेंगे, कवि कहना चाहते हैं कि हम मंजिल को प्राप्त करने के लिए, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन रूपी मार्ग पर चलकर दिन भर काम करते हैं, जीवन भर काम करते हैं, और यही हमारा उद्देश्य होता है कि अपनी मंजिल को प्राप्त करने। लेकिन उस मंजिल को प्राप्त करने में हमें समय का भी ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना होता है। इसलिए यहाँ बात कही जा रही है कि हो जाए न पथ में रात कहीं। यह डर है। रात किसका प्रतीक है? ये रात दुखों का प्रतीक है। इसलिए कवि कहते हैं अंधेरा जो है वह दुख का प्रतीक है। दुख आने के पहले ही हमें सुखमय तरीके से जो समय मिला है उस समय के साथ अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु जल्दी जल्दी काम कर लेना चाहिए, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पंथी का अर्थ होता है राहगीर, पथिक, बटोही। और वह जब दिन भर थका रहता है, इसके बावजूद वह अपनी मंजिल जो नजदीक है वह जल्दी जल्दी पहुंच जाता है। तो हम अगली पंक्ति की ओर आते हैं, और अब एक ऐसा माहौल दिया जा रहा है, ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया जा रहा है कवि के माध्यम से कि उन्होंने बताना चाहा है कि हम मनुष्य ही नहीं अपितु पशु पक्षी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपने जीवन रूपी राह पर चलकर किस प्रकार से सतत प्रयत्नशील रहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पंक्ति है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। ये किनके बच्चों की बात कही जा रही है? उन चिड़ियों के बच्चों की बात कही जा रही है कि चिड़िया की जो माँ है, उन बच्चों की माँ या पिता, वे उन बच्चों के खाना के लिए या स्वयं की खाना के लिए वे दूर निकल गए हैं और वहाँ मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करके वे जो अन्न के दाने चुगे हुए हैं, रखे हुए हैं, उन्हें समय के रहते ही वे अपने घोंसलों में पहुंच जाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा कहते हैं आशान्वित होंगे कि उनके माँ बाप उनके लिए खाना लाए गए होंगे। और क्या? चिड़ियों से झांक रहे होंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से, आप एक पंक्ति ऊपर एक चित्र दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से वहाँ एक घोंसला बना हुआ है। इस घोंसले में कुछ बच्चे हैं, बैठे हुए हैं, उनके मुंह खुले हुए हैं, अन्न के दानों के प्रतीक्षा में हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ कहते हैं घोंसले को, और वहां से वे झांक रहे हैं। और यह जब ध्यान उन पक्षियों, उन माता पिता को, इन बच्चों के माता पिता, चिड़ियों के माता पिता को जब ध्यान आता है तो हमारे बच्चे प्रत्याशा में होंगे, आशान्वित होंगे, आशा देख रहे होंगे, प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो उनके पैरों में, पर मतलब अर्थ होता है पंख, उनके पंखों में एक चंचलता आ जाती है, उद्वेलन हो जाता है, और वे जल्दी जल्दी उड़ान भरने लगते हैं और अपने लक्ष्य की ओर यानी घोंसले की ओर पहुंचने की चेष्टा करते हैं। इसीलिए कभी कहते हैं कि यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि इस प्रकार से इस संसार के सभी जीव जंतु अपने बच्चों के लिए, अपने उनके जो जीवन लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा सतत प्रयत्नशील रहते हैं, और ससमय उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। तो इसी के साथ हम लोग, स्पष्ट हो रहा होगा, अगली पंक्ति की ओर आते हैं। किस प्रकार से देखेंगे, अब कवि कहते हैं कि अब इनको संसार में इनसे मिलने वाला जिसे चाहते हैं उसके लिए इनको बेचैनी नहीं है। कैसे? मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हो, किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विवलता है।
मुझसे मिलने को कौन विकल। ये कहते हैं इनका किसी से कुछ नहीं रहा, कोई चाहने वाला नहीं है, ये भी किसी को अब नहीं चाह रहे हैं। इस संसार में बिल्कुल अब उदासीनता इनके दिल दिमाग में है। इसलिए कौन बेचैन है। मैं हूं किसके हित चंचल, और मैं किसके लिए बेचैनी क्यों लाऊं, क्यों मैं अस्थिर हो जाऊं, क्यों मैं घबराऊं। और यही प्रश्न जब उनके मन में आता है तो कवि कहते हैं कि उन कर्ता पद को भक्ता उर में विवलता है, और यही उनके पद को शिथिल कर देता है। उनको कहीं जाना नहीं है, वो सुस्त बना देता है प्यारे बच्चों। इसलिए कि उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई लक्ष्य अब नहीं रह गया है, कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। और लेकिन यह हृदय को चीरता है कि क्यों नहीं यह किसी के लिए है, क्यों नहीं इनके लिए कोई और है जिनके लिए इन्हें दौड़ना पड़े, इनके लिए विह्वल होना पड़े। इसीलिए करते हैं भरता उर में विह्वलता है, बेचैनी छा जाती है कि काश इनसे भी कोई मिलने वाला होता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्यारे बच्चों, तो हमने इस कविता में देखा कि किस प्रकार से कवि ने हम सबों के लिए प्रेम की आतुरता को बताया है कि प्रेम के चलते ही एक दूसरे के लिए हम आतुर रहते हैं, बेचैन रहते हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि वहाँ एक प्रेम ही है जो चिड़िया भी अपने बच्चों के प्रेम को देख करके ही, यह मोह ममता को देख करके ही, वे उतनी दूरों तक जाने के बावजूद वे घोंसलों में लौटने को विवश हो रहे हैं। उनके पंखों में चंचलता आ रही है, वे जल्दी जल्दी बड़े बड़े उड़ान भर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि जिसका इस संसार में कोई नहीं है, जैसे कवि ने बताया कि उनके लिए संसार में कोई नहीं है, इसलिए वे किसी के लिए चंचल नहीं है, किसी के लिए व्यग्र नहीं है, और इसीलिए वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उसमें बहुत जल्दीबाजी नहीं है। और यही हमें अपने काम को करने में, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में रुकावट डालता है। प्यारे बच्चों, तो हमने इस कविता के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से यही सीखा कि समय जल्दी जल्दी चलता है, निकल जाता है, इसलिए समय को बेकार ना जाने दें और हमें समय रहते ही अपने कार्य को कर लें। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम यही समाप्त करते हैं और फिर अगली कक्षा में कुछ और देखेंगे। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।